दोस्तों, क्या आप विश्वास करेंगे कि एक बियाबान जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर हो चुका महल, जहां सदियों से कोई नहीं रहता था, लेकिन फिर भी इस महल में पिछली कई पीढ़ियों से गांव के एक दूध वाले का परिवार हर रोज रात को करीब 12 बजे के आसपास उस महल के दरवाजे पर एक मटका दूध पहुंचाया करता था। और इस दूध को कौन पीता था, यह कोई नहीं जानता था। लेकिन सुबह के समय यह मटका बिल्कुल खाली मिलता था, और जब इसका सच सामने आया तो गांव वालों की रूह कांप उठी। दोस्तों, इस कहानी का पूरा सच जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। यह घटना है उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में बसे एक छोटे से गांव माधवपुर की। यह गांव तो छोटा सा था, लेकिन उसके आसपास का जंगल बहुत पुराना और घना था। जंगल के ठीक किनारे पर एक महल था, जो किसी जमाने में किसी राजा का रहा होगा, पर अब वह महल खंडहर हो चुका था। उसकी दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और सभी दरवाजे जंग लगे हुए थे। गांव वाले उस महल के पास तक जाने से डरते थे, क्योंकि उसके बारे में बहुत सी अफवाहें फैली हुई थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। रात के सन्नाटे में वहां किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं और खिड़कियों से रोशनी भी दिखती है। लेकिन माधवपुर गांव में एक लड़का ऐसा भी था जिसे इन अफवाहों से बिल्कुल डर नहीं लगता था। उसका नाम था रघु। रघु की उम्र लगभग 21 साल थी। वह रोज उस महल में दूध पहुंचाने जाया करता था। कई पीढ़ियों से रघु के परिवार का यही पेशा था। उसके पिता भी एक दूध वाले थे और उनके पिता भी। वे लोग गाय भैंस पालते और गांव भर में दूध बेचते थे। रघु सुबह जल्दी उठता, दूध निकालता और पूरे गांव में दूध पहुंचाता। लेकिन एक खास जगह ऐसी थी जहां पर वह सिर्फ रात के समय ही दूध पहुंचाता था। यह काम उसके पिता ने उसे सौंपा था। पिछली कई पीढ़ियों से यह सिलसिला लगातार चला आ रहा था। रघु को इस बात की आदत पड़ चुकी थी कि रात के करीब 12 बजे वह एक बड़ा सा घड़ा दूध लेकर महल की तरफ निकल जाता। उसके पास एक पुरानी लालटेन थी, जो उसे रास्ता दिखाने का काम करती थी। वैसे भी जंगल का रास्ता उसे अब याद हो गया था। उसके दोस्त कई बार उसे मजाक में महल का दूध वाला बुलाते थे और हमेशा पूछते थे कि बता तो सही रघु, क्या उस महल में कोई राजकुमारी रहती है जिसके लिए तू रोजाना दूध पहुंचाता है? रघु उनकी बातों को हंसकर टाल देता था, लेकिन अंदर से तो उसके मन में भी यह जानने की बहुत उत्सुकता थी कि आखिर इस महल में दूध कौन पीता है। महल के दरवाजे तो हमेशा बंद ही होते हैं। उसने आज तक कभी किसी को दरवाजे के पास आते जाते नहीं देखा था। वह तो बस महल के दरवाजे पर दूध का घड़ा रखकर वापस आ जाता था, और अगली सुबह जब वह घड़ा उठाने जाता तो घड़ा बिल्कुल खाली मिलता था। उसके पिता ने उसे बस इतना ही बताया था कि यह कोई पुरानी परंपरा है और हमें इसे जरूर निभाना है। इसका असली कारण क्या था, यह तो वे खुद भी नहीं जानते थे। रघु भी अपने पिता के कहे अनुसार उस परंपरा को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने लगा। पर एक रात ऐसी आई जिसने रघु की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। वह सावन की रात थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। रघु हमेशा की तरह दूध का घड़ा लेकर महल की तरफ जा रहा था। अंधेरा होने की वजह से उसकी लालटेन की रोशनी भी ज्यादा तेज नहीं थी। आसमान में बिजली चमक रही थी, जो किसी भी पल जोरदार बारिश आने का संकेत दे रही थी। रघु ने सोचा कि वह जल्दी से दूध रखकर बारिश आने से पहले ही घर पहुंच जाएगा। लेकिन जब वह महल के पास पहुंचा
तो उसने देखा कि महल की एक बड़ी खिड़की में रोशनी फैली थी। इससे पहले तो उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। रघु कुछ देर वही खड़ा रहा और उस खिड़की को घूरता रहा। रोशनी धीमी थी, बिल्कुल मोमबत्ती की तरह, और वो धीरे धीरे हिल भी रही थी, जैसे कोई उसे लेकर चल रहा हो। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या इस महल में सच में कोई रहता है? लेकिन यह महल तो पूरी तरह से एक वीरान खंडहर है। यहाँ भला कौन रहेगा? खैर, इससे मुझे क्या लेना देना। मुझे तो बस यह दूध का घड़ा रखकर जल्दी से घर जाना है। उसने हिम्मत करके फाटक की तरफ बढ़ना शुरू किया। फाटक हमेशा की तरह बंद था। रघु दूध का घड़ा रखने के लिए फाटक के नीचे झुका ही था कि अचानक एक तेज आवाज आई, रुको। वह आवाज इतने करीब से आई थी कि घबराहट में रघु के हाथ से घड़ा छूटकर गिर गया। दूध बाहर फैल गया और घड़ा पूरी तरह टूटकर बिखर गया। उसका दिल बैठ गया था। उसने चारों तरफ देखा पर कुछ नजर नहीं आया। उसने कांपती सी आवाज में कहा, कौन है यहाँ? मैं हूँ। आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार वह धीमी और मिठास भरी थी और फाटक के ठीक पीछे से आ रही थी। रघु ने घूम कर देखा तो उसे फाटक के पीछे एक स्त्री खड़ी दिखाई दी। वह बेहद खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत औरत रघु ने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। उसका चेहरा चांदनी जैसा सफेद था। काले रेशमी बाल उसकी कमर से भी लंबे थे। उसने दूधिया सफेद रंग के घाघरा चोली पहन रखे थे। उसके पैरों में घुंघरू वाली चांदी की पायलें थी, जिनकी खनक हवा में घुल रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह हवा में जमीन से कुछ ऊपर तैर रही थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रघु हैरानी से मुंह खोले वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कोई सपना है या हकीकत। उसने अपनी आंखें रगड़ी, लेकिन वो औरत वहीं थी। उसने आवाज निकालने की कोशिश की, लेकिन रघु के गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। तुम डरो मत, वो स्त्री बोली। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे बस दूध चाहिए था। आज बहुत भूख लगी थी, इसलिए तुम्हें आवाज दी। नहीं तो मैं कभी किसी के सामने नहीं आती। रघु ने मुश्किल से अपनी जीभ हिलाई। पर तुम हो कौन? स्त्री ने उदासी भरी मुस्कान देकर कहा, मैं वो हूँ जो 300 साल से इस महल में कैद है। मैं राजकुमारी वैदेही हूँ। रघु ने शायद यह नाम कहीं सुना था। गांव के बूढ़े लोग कभी कभी इस नाम की बातें किया करते थे। राजकुमारी वैदेही, जो 300 साल पहले इसी महल में रहती थी। और उसकी कहानी यह थी कि उसके पिता ने उसे किसी श्राप के कारण इस महल में बंद कर दिया था और फिर एक दिन वो गायब हो गई। कुछ लोग कहते थे कि वह मर गई और कुछ कहते थे कि वह जंगल में कहीं खो गई, लेकिन असली बात कोई नहीं जानता था। रघु ने सोचा था कि यह एक पुरानी कहानी है, लेकिन यह क्या? आज उसके सामने उसी पुरानी कहानी की राजकुमारी खड़ी थी। रघु के होश उड़ गए थे। उसने हकलाते हुए पूछा, तुम 300 साल से यहाँ हो? हाँ, राजकुमारी ने कहा। मुझे एक श्राप दिया गया था कि मैं इस महल से बाहर नहीं जा सकती और ना ही कभी मर सकती हूँ। इसलिए ना तो मैं कोई जीवित इंसान हूँ और ना कोई आत्मा, बस एक भय का भूत हूँ जो अपने अतीत की यादों में जी रहा है। पिछले 300 सालों में किसी इंसान ने मुझे नहीं देखा।
क्योंकि मैं कभी किसी के सामने नहीं आती, लेकिन तुम हर रात दूध लाते हो। 20 सालों से मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है, तुम्हारे पिता को भी और उनके पिता को भी, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे दादा को भी जानती हूँ, जब वह छोटे थे। और हाँ, तुम बिल्कुल अपने दादा जैसे दिखते हो। रघु को यह सुनकर बड़ा अजीब लगा। वह एक भूत के सामने खड़ा था, जो उसके पूर्वजों को जानता था, जिसने उसे बड़ा होते देखा था। उसे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, पर तुमने अपने बारे में कभी किसी को बताया क्यों नहीं? क्यों बताती और किसे बताती? राजकुमारी ने कहा, क्या कोई मुझ पर विश्वास करता? और अगर करता भी, तो मेरा क्या होता? मैं तो यहाँ की कैदी हूँ ना, बस थोड़ा दूध मिल जाता है तो मेरी भूख शांत हो जाती है। यह मेरी एकमात्र तसल्ली है। फिर उसने नीचे गिरे हुए दूध को देखा, जो अब मिट्टी में मिल गया था। आज तो दूध गिर गया। उसने उदासी से कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम घर जाओ, बहुत रात हो गई है। रघु नीचे गिरे घड़े के टुकड़ों को देखता रहा, फिर राजकुमारी को देखा। उसके मन में कोई ऐसा भाव था जो उसे वहां से जाने नहीं दे रहा था। मैं कल फिर दूध लेकर आऊंगा और घड़ा भी नया लाऊंगा। राजकुमारी ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक निराशा भी, जैसे वह जानती थी कि यह बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब हमेशा जैसा हो जाएगा। रघु घर लौटा तो उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात उस राजकुमारी के बारे में सोचता रहा, उसके चेहरे के बारे में, उसकी आवाज के बारे में और उस दर्द के बारे में जो उसने उसकी आंखों में देखा था। पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी उसका मन उस भूतनी की तरफ क्यों खिंच रहा था। वह तो सिर्फ एक भूतनी थी जो 300 साल पहले मर चुकी थी, जो आधी रात को महल में तैरती थी। उससे भला कैसी दोस्ती और कैसी बातचीत। उसका दिमाग उसे सावधान कर रहा था, लेकिन दिल कुछ और ही कह रहा था। अगली रात रघु एक नया मिट्टी का घड़ा लेकर पहुंचा। उसमें ताजा दूध भरा था। आज बारिश नहीं थी। आसमान बिल्कुल साफ था और हर जगह चांदनी फैली हुई थी। महल की खिड़की में कल की तरह हल्की रोशनी थी। रघु ने जैसे ही फाटक पर दस्तक दी, तो कुछ ही पलों में राजकुमारी उसके सामने थी, उसी उड़ती हुई अवस्था में, उसी सफेद घाघरे में। रघु ने कहा, लो राजकुमारी, मैं ले आया तुम्हारे लिए दूध और नया घड़ा भी। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा। मुझे तो लगा था कि तुम फिर नहीं आओगे, क्योंकि आम तौर पर लोग मुझे एक बार देख लेते हैं तो फिर कभी नहीं आते। रघु ने घड़ा फाटक के नीचे सरका दिया और राजकुमारी ने उसे हवा में उठाकर अंदर ले लिया। तुम बहुत दयालु हो, उसने कहा, और फिर अंधेरे में कहीं गायब हो गई। रघु वहां कुछ देर खड़ा रहा। वह उससे और बातें करना चाहता था, लेकिन जब वह दिखाई नहीं दी, तो वो उदास होकर वापस लौट आया। रोज की तरह वह अगले दिन भी दूध रखने गया, तो वह फिर उसे मिली और उससे कुछ देर बातें भी की। अब यह सिलसिला हर रोज का हो गया था। रघु दूध रखने जाता और राजकुमारी उसे दरवाजे पर खड़ी मिलती। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा नाता बनने लगा। एक रात राजकुमारी ने रघु को महल के अंदर बुलाया। पहले तो रघु को थोड़ा डर लगा, क्योंकि वह महल दूर से बड़ा भयानक लगता था। लेकिन फिर उसने सोचा
कि राजकुमारी उसका क्या ही बिगाड़ेगी। उसने फाटक को धक्का दिया और भीतर दाखिल हुआ। महल अंदर से बिल्कुल अलग था। बाहर से तो वह खंडहर लगता था, लेकिन अंदर सब कुछ साफ सुथरा था। दीवारों पर राजकुमारी के माता पिता की पेंटिंग्स थी। सोने चांदी के बर्तन, बड़े बड़े पंखे, नक्काशीदार खंभे और कहीं कहीं मोमबत्तियां जल रही थी। राजकुमारी ने उसे एक बड़े कमरे में ले जाकर बैठाया, उसे दूध का कटोरा दिया और सामने बैठकर उससे बातें करने लगी। पहली बार ये दोनों इतने करीब बैठे थे। तुम्हें पता है, मैंने 300 सालों में पहली बार किसी से बात की है, राजकुमारी ने कहा। उसकी आंखों में नमी थी। यह महल मेरे लिए किसी जेल से कम नहीं था, लेकिन अब लगता है कि यह मेरा घर हो गया है, क्योंकि यहाँ तुम जो आते हो। रघु ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसे पहले कभी नहीं दिखी थी। रघु को अब वो भूतनी नहीं लगती थी, वह उसे एक मजबूर औरत लगती थी जिसका कोई नहीं था। इसके बाद वह हर रोज महल में आने लगा। यहाँ आकर उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में हो, जहाँ कोई परेशानी नहीं, कोई झंझट नहीं। समय बीतता गया। वह देर रात तक वहाँ बैठा रहता, उससे बातें करता, उसकी हंसी सुनता, उसके गाने सुनता। राजकुमारी को गाने का बहुत शौक था। वह पुराने राजगीत गाती थी, ऐसे गीत जो अब किसी को नहीं पता थे। उसकी आवाज बहुत मीठी थी। रघु अक्सर उसके गाने सुनकर सो जाता था और जब सुबह होती तो वह खुद को महल के फर्श पर पाता। तब राजकुमारी कहीं नहीं होती थी। यह बात रघु हमेशा अपने दोस्तों से छिपाता था कि वह कहाँ जाता है। उसके दोस्तों को लगता था कि वह किसी लड़की से मिलने जाता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि 300 साल पुरानी भूतनी है। रघु जानता था कि अगर गांव वालों को पता चल गया तो वे उसे पागल समझेंगे या उसे यहाँ आने से रोकेंगे, लेकिन वह किसी की परवाह नहीं करता था। उसे तो बस अपनी राजकुमारी से मिलना था। एक दिन रघु ने पूछा, वैदेही, तुम्हें किसने श्राप दिया था और क्यों? राजकुमारी की आंखों में दर्द आ गया। उसने अपनी नजरें नीची कर ली। वह दर्द भरी आवाज में बोली, मेरे पिता ने। क्योंकि मैं अपने ही महल के एक साधारण से नौकर से प्रेम करती थी। मेरे पिता को यह बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि वह चाहते थे कि मेरी शादी किसी राजकुमार से हो। लेकिन जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने मुझे इस महल में बंद कर दिया और कहा कि जब तक मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तब तक मैं इसी महल में कैद रहूंगी। और वह नौकर जिससे मैं प्रेम करती थी, उसे उन्होंने जंगल में छोड़ दिया। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। रघु का दिल बैठ गया। उसे इतनी क्रूर कहानी सुनकर दुख हुआ और उसे गुस्सा भी आया। तुम्हारे पिता ने बहुत बुरा किया। किसी से प्रेम करना कोई गलती नहीं है। राजकुमारी ने आंखें उठाईं और कहा, लेकिन अब क्या हो सकता है? 300 साल हो गए। अब मेरे पिता नहीं है, वह नौकर नहीं है, कोई नहीं है, बस मैं हूँ इस महल में अकेली। रघु ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन रघु ने उसे छोड़ा नहीं। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजकुमारी ने उसे देखा। उसकी आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन कुछ और भी था, शायद कोई उम्मीद।
धीरे धीरे रघु को महसूस होने लगा कि वह राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता। वह दिन भर उसके बारे में सोचता, रात होने का इंतजार करता। अब अपने काम में उसका मन नहीं लगता था। उसे भूख नहीं लगती थी। उसे बस राजकुमारी की जरूरत थी। एक दिन उसके दोस्तों ने उससे पूछा, तुझे क्या हो गया है रघु? तू बदल गया है। रघु कहता, कुछ नहीं, बस थोड़ा सोच में हूँ। लेकिन वह जानता था कि उसे राजकुमारी से प्यार हो गया है। एक भूतनी से, एक ऐसी औरत से जो 300 साल से इस दुनिया में नहीं थी। यह केवल उसका पागलपन है, वो यह अच्छे से जानता था। लेकिन दोस्तों, दिल तो दिल है ना, वह किसी की नहीं सुनता। एक रात राजकुमारी ने रघु से कहा, रघु, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। रघु ने पूछा, हाँ राजकुमारी, कहो, क्या कहना चाहती हो? वैदेही ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उसने कहा, मेरे श्राप को तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने एक जादूगर से बात की है। उसकी आत्मा अब भी इस दुनिया में घूमती है। उसने बताया कि मेरा श्राप तोड़ने के लिए किसी को अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी होगी। वो चीज कोई भी हो सकती है, पैसा, जायदाद, कोई इंसान या कुछ और। लेकिन वो चीज उस इंसान के लिए सबसे कीमती होनी चाहिए। अगर वह कुर्बानी देता है तो मेरा श्राप टूट जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगी। इसके बाद या तो मैं मर सकती हूँ या फिर से जीवित हो सकती हूँ, यह नहीं पता। रघु को यह सुनकर अजीब लगा। वह कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि उसकी सबसे प्यारी चीज क्या है। उसके पास तो ज्यादा कुछ नहीं था। कुछ महीने से एक छोटा सा घर, उसके माता पिता और अब राजकुमारी। उसके लिए उसकी सबसे प्यारी चीज क्या होगी? रघु को कोई जवाब नहीं मिला। वह कई दिनों तक सोचता रहा कि उसके लिए सबसे कीमती क्या था। उसकी भैंस उसकी रोजी का जरिया थी। उसका घर उसकी पहचान थी। उसके माँ बाप उसकी जड़ें थे। लेकिन वो राजकुमारी से प्यार करता था। वो उसके लिए सबसे कीमती थी। लेकिन फिर कुर्बानी किसकी? क्या उसे अपनी जान देनी होगी? क्या उसे अपना घर बेचना होगा? क्या उसे अपनी यादें मिटानी होंगी? उसे समझ नहीं आ रहा था। राजकुमारी ने उससे कहा, तुम इस बारे में मत सोचो, यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम बस दूध लाते रहो, मुझसे मिलते रहो। मैं बस इतना चाहती हूँ। मुझे अपनी आजादी से ज्यादा तुम्हारा साथ चाहिए। लेकिन रघु को यह बात अच्छी नहीं लगी। वो चाहता था कि राजकुमारी आजाद हो जाए। वो अपने महल से बाहर निकले। वो चांदनी रातों में जंगल में घूमे। वो उसके साथ गांव जाए। या तो वो जीवित हो या मर जाए, लेकिन इस कैद से बाहर निकले। एक रात वह बहुत देर तक सोचता रहा। उस दिन वह राजकुमारी के सामने बैठा था। उसने अचानक से पूछा, वैदेही, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? राजकुमारी ने अपनी आंखें चारों तरफ घुमाई, मानो कोई उन्हें सुन रहा हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मैं 300 साल से इस दुनिया में हूँ रघु। मैंने बहुत लोगों को आते जाते देखा है, बहुत जन्म और मौतें देखी हैं, लेकिन तुम कुछ अलग हो। तुम वो नौकर हो जिससे मैं 300 साल पहले प्यार करती थी। तुम वो इंसान हो जो आंधी में मेरे पास आया, जिसने बिना डरे मुझसे बात की।
जो हर रात मेरे लिए दूध लाता है। मैं नहीं जानती प्यार क्या होता है, क्योंकि 300 सालों में मैंने तो बस दर्द देखा है, लेकिन तुम्हारे बिना मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। तुम्हारे बिना यह महल बहुत खाली लगता है। तुम मेरी जिंदगी हो रघु, मेरी आखिरी उम्मीद। रघु को वो शब्द सुनकर ऐसा लगा जैसे उसकी रगों में गर्मी दौड़ गई हो। वह जानता था कि अब उसे कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। उसने राजकुमारी का हाथ पकड़ा। उसके ठंडे हाथ को पकड़कर उसने कहा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, चाहे जो हो। मुझे कोई परवाह नहीं कि मुझे क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी। तुम्हारी आजादी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। राजकुमारी ने झट से अपना हाथ पीछे खींचा। नहीं रघु, ऐसा मत करना। तुम नहीं जानते कि क्या हो सकता है। हो सकता है तुम्हें अपनी जान देनी पड़े या अपने परिवार को छोड़ना पड़े। यह बहुत बड़ी कीमत है। मैं इसके लायक नहीं हूँ। रघु ने जोर देकर कहा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो वैदेही। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बेकार है। मैं तुम्हें आजाद कराने के लिए अपनी ताकत लगा दूंगा। रघु उसे अपनी जी जान से चाहने लगा था। उसकी आंखों में पानी था। उसके निस्वार्थ प्रेम को देखकर वैदेही की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। इसके बाद रघु ने शहर में एक पुराने जादूगर का पता ढूंढा, जो कहता था कि उसे पुराने श्रापों का ज्ञान है। रघु ने उसे सारी कहानी सुनाई। बूढ़े जादूगर ने बहुत देर सोचा और कहा, बेटा, यह श्राप बहुत पुराना है और बहुत शक्तिशाली है। इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज देनी होगी। अब तुम्हारी सबसे प्यारी चीज क्या है, यह तो तुम ही जानते हो। लेकिन ध्यान रखना, तुमने वह चीज एक बार दे दी तो कभी वापस नहीं मिलेगी। रघु के दिमाग में हजारों ख्याल थे, लेकिन उसकी सबसे प्यारी चीज क्या थी, यह वो नहीं जानता था। वह घर लौटा और इसी सोच में सारी रात करवटें बदलता रहा। उसके पास दो चीजें थी। एक तो उसकी भैंसें, जो उसकी रोजी रोटी का जरिया थी, जिनके बिना वह कुछ नहीं था। अगर वह उन्हें खो देता तो उसका पेट नहीं भरता, उसका परिवार भूखा रहता। और दूसरी उसकी माँ, जो पूरी दुनिया में उसे सबसे प्यारी थी। लेकिन भला वो अपनी माँ को कैसे खो सकता था? नहीं, यह तो सोचना भी पाप था। उसके दिमाग में और भी कई बातें आईं। फिर उसने सोचा, क्या प्यार की शक्ति कुछ कर सकती है? क्या वो खुद को कुर्बान कर सकता है? लेकिन यह तो बताया नहीं गया कि कुर्बानी क्या होगी। कुछ दिनों बाद राजकुमारी ने रघु से कहा, मैंने पता लगा लिया है रघु। मैंने उस जादूगर की आत्मा से बात की है जिसने मुझे श्राप दिया था। उसने बताया कि मेरा श्राप तोड़ने के लिए एक शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति को अपनी सबसे प्यारी चीज को आग में जलाना होगा या फिर उसे नदी में बहा देना होगा। यह चीज या तो जीवित हो सकती है या निर्जीव। बस वो चीज उस व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हो। रघु ने पूछा, और अगर वह चीज कोई इंसान हो तो? राजकुमारी ने कहा, तो उसे उस इंसान को छोड़ना होगा हमेशा के लिए, और उसके बारे में सारी यादें भी मिटा देनी होंगी। रघु को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसके दो ही सबसे प्यारे लोग थे, एक तो उसकी माँ और दूसरी राजकुमारी। लेकिन राजकुमारी तो वही थी जिसे वह आजाद कराना चाहता था। फिर वो उसे कैसे छोड़ सकता था? वो उलझन में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
एक रात वो राजकुमारी के पास बैठा था। उसने देखा कि महल के कोने में एक पुराना सा संदूक रखा है। उसने पूछा, यह क्या है वैदेही? राजकुमारी ने कहा, यह मेरे पिता का संदूक है जिसमें मेरी कुछ चीजें रखी हैं, जैसे कपड़े, गहने और कुछ पुरानी किताबें। मुझे इसे खोलना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरी सारी यादें ताजा हो जाती हैं। रघु ने संदूक खोला। अंदर पुराने कपड़े थे, कुछ सोने के गहने, एक बहुत पुरानी तस्वीर और एक चिट्ठी। उसने तस्वीर उठाई तो देखा कि उसमें राजकुमारी है और उसके साथ एक जवान लड़का है जो बहुत साधारण कपड़े पहने हुए है, लेकिन उसकी आंखों में बहुत प्यार है। यह कौन है? रघु ने पूछा। यह वही नौकर है रघु, जिससे मैं प्यार करती थी। राजकुमारी ने कहा। उसका नाम भी रघु ही था। रघु ठिठक गया। क्या उसका भी नाम रघु ही था? हाँ, मैं तुम्हारे नाम पर ही चौंकी थी जब पहली बार तुमसे मिली थी। राजकुमारी ने कहा, तुम बिल्कुल उस रघु जैसे दिखते हो और वैसी ही आवाज है तुम्हारी। मुझे लगा कि शायद वही रघु इस जन्म में वापस आया है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वह रघु तो बहुत पहले मर चुका था और तुम उसी की पीढ़ी के वंशज हो। रघु का सिर चकरा गया। उसके दादा का नाम भी रघु था और उनके पिता का भी। क्या इसका कोई मतलब था? उसने सोचा, क्या यह महज एक संयोग है? लेकिन फिर उसे एक बात और समझ आई। राजकुमारी ने कहा था कि उस नौकर को उसके पिता ने जंगल में छोड़ दिया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। तो उस रघु ने मरने से पहले क्या किया होगा? क्या उसने किसी को अपनी कहानी बताई? क्या वो उसी परिवार का रघु है? रघु को बहुत कुछ समझ आ गया। शायद उसका परिवार उसी रघु की संतान है और इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी दूध देने की परंपरा चली आ रही है। शायद उस रघु ने मरने से पहले यह वादा किया था कि उसका परिवार राजकुमारी की सेवा करता रहेगा। यह सोचकर रघु का दिल भर आया। उसे लगा कि उसके पूर्वजों ने 300 साल तक यह काम किया है और अब उसकी बारी थी कि वो इस श्राप को खत्म करे। लेकिन दिमाग में फिर वही सवाल था कि इसकी कुर्बानी क्या होगी? वो क्या दे सकता था? तभी उसे एक और बात समझ आई। शायद उसकी सबसे प्यारी चीज राजकुमारी ही थी, क्योंकि अब वो उसे इतना प्यार करता था कि उसके बिना तो उसका जीना ही मुश्किल था। अगर तो क्या उसे राजकुमारी को छोड़ना पड़ेगा? लेकिन वह तो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह तो उसे आजाद करना चाहता था ताकि वह उसके साथ रह सके। यह एक बड़ी उलझन थी। उसने सोचा, अगर वह राजकुमारी को छोड़ देता है तो क्या होगा? क्या श्राप टूट जाएगा? लेकिन राजकुमारी ने कहा था कि अगर वह उसे छोड़ देता है और उसकी यादें मिटा देता है तो उसका श्राप टूट जाएगा, लेकिन तब वो राजकुमारी को फिर कभी नहीं देख पाएगा और राजकुमारी भी उसे नहीं पहचान पाएगी। यह बहुत दुखद था। रघु परेशान हो गया। वो कई दिनों तक राजकुमारी के पास नहीं गया। उसे खुद से बात करनी थी। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, अगर मुझे अपनी सबसे प्यारी चीज किसी और के लिए छोड़नी पड़े तो क्या करूं? उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुझे अपनी खुशी देखनी चाहिए। अगर किसी और की खुशी के लिए तुझे कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ दे, बशर्ते वह बुरा ना हो।
रघु को अपनी माँ के शब्दों से बहुत सांत्वना मिली। उसने सोचा, अगर वह राजकुमारी को छोड़ देता है तो क्या उसकी माँ खुश रहेगी? क्या वो खुद खुश रहेगा? उसने सोचा कि अगर राजकुमारी आजाद हो जाती है तो शायद वह फिर से जीवित हो जाए और उसके साथ रह सके। लेकिन उसे यह भी पता था कि शायद वह मर भी सकती है, क्योंकि वह भूत है। अगर वह मर गई तो वह उसे कभी नहीं देख पाएगा, लेकिन वह आजाद तो हो जाएगी और रघु के लिए यह एक बड़ा त्याग होगा। लेकिन क्या यह उसकी सबसे प्यारी चीज है? उसे लगा कि हाँ, राजकुमारी ही उसकी सबसे प्यारी चीज है और मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा ताकि वह आजाद हो सके। लेकिन क्या यह सही होगा? हाँ, उसके दिल से आवाज आई, क्योंकि उसे राजकुमारी से सच्चा प्यार था और वह उसे खुश देखना चाहता था, चाहे उसके साथ हो या ना हो। एक रात वो राजकुमारी के पास आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। राजकुमारी ने पूछा, तुम कई दिन से क्यों नहीं आए? मुझे बहुत चिंता हुई थी। रघु ने कहा, मैंने तय कर लिया है वैदेही, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। राजकुमारी की आंखें बड़ी हो गईं। लेकिन कैसे रघु? तुम क्या कुर्बानी देने वाले हो? रघु ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा वैदेही, और मैं तुम्हारी सारी यादें भी मिटा दूंगा, क्योंकि तुम ही मेरी सबसे प्यारी चीज हो। राजकुमारी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। नहीं रघु, मैं यह नहीं चाहती। मैं तुम्हारे बिना आजाद होकर क्या करूंगी? मैं तो बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। रघु की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं तुम्हें कैद में नहीं देख सकता वैदेही। तुम 300 साल से इस महल में बंद हो। यह बहुत बड़ी बात है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आजाद कराऊंगा, चाहे मुझे कितना भी दुख हो। राजकुमारी ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ रघु, लेकिन यह प्यार 300 सालों में पहली बार महसूस हुआ है। क्या तुम सच में मुझे छोड़ दोगे रघु? रघु ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं नहीं चाहता वैदेही, लेकिन मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी आजादी मेरे प्यार से बड़ी है। अगर तुम आजाद होगी तो शायद कभी मुझसे मिलो या ना मिलो, लेकिन कम से कम तुम कैद तो नहीं रहोगी। मुझे बस इतना ही चाहिए। उसने मोमबत्ती जलाई और एक कागज पर कुछ लिखा। यह हमारी सारी बातों की यादें हैं वैदेही, और मैं इन्हें जलाता हूँ ताकि मेरी यादें मिट जाएं और यह श्राप टूट जाए। राजकुमारी चिल्लाती रही, लेकिन रघु ने कागज को मोमबत्ती में लगा दिया। वो कागज जल गया और अचानक पूरे महल में तेज हवा चली। मोमबत्तियां बुझ गईं और राजकुमारी का शरीर चमकने लगा। रघु, मुझे लगता है श्राप टूट रहा है, उसने कहा, लेकिन मुझे नहीं पता क्या होगा। रघु ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कहा, जो होगा अच्छा होगा वैदेही। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम आजाद हो जाओ। राजकुमारी का शरीर तेज रोशनी में बदल गया और एक क्षण में वह गायब हो गई। महल में सन्नाटा छा गया। रघु ने आंखें खोली। अब वो अकेला था। महल अब पहले जैसा खंडहर हो चुका था। वहां कोई रोशनी नहीं थी। अब वहां कोई राजकुमारी नहीं थी। उसका दिल बहुत भारी था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में कोई पत्थर रख दिया हो। उसने चारों तरफ देखा।
पर राजकुमारी कहीं नहीं थी। वो महल से बाहर निकला, जंगल से होकर गांव की तरफ चल दिया। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने सारी यादें मिटा दी थी। उसे बस एक बात याद थी कि उसने किसी को आजाद करने के लिए कुछ किया है। उसके दिमाग में एक खालीपन था, एक सन्नाटा था। जब वो गांव पहुंचा तो सुबह हो रही थी। उसकी माँ ने पूछा, क्यों रे रघु, कहाँ था तू सारी रात? रघु ने कहा, बस जंगल में घूम रहा था, कुछ याद नहीं आ रहा है। उसकी माँ ने उसे देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। उस दिन से रघु फिर कभी महल नहीं गया, ना ही उसे महल जाने की कोई जरूरत लगी। उसका दूध का काम वैसे ही चलता रहा, लेकिन अब रात को दूध ले जाने की कोई परंपरा नहीं थी। उसके पिता ने पूछा तो उसने कहा कि वह महल अब खाली है, किसी को दूध नहीं चाहिए। पिता को भी जैसे कुछ महसूस हुआ। उन्होंने ज्यादा नहीं पूछा। कुछ महीने बीत गए। रघु अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। उसे कभी कभी लगता था कि जैसे उसकी कोई चीज खो गई हो, लेकिन उसे याद नहीं आता था कि वह क्या थी। वह गांव के लोगों से मिलता, बातें करता, लेकिन किसी को उसमें कोई बदलाव नजर नहीं आया। एक दिन जब वो बाजार से लौट रहा था तो उसने देखा कि जंगल के किनारे एक लड़की खड़ी है। वो बहुत खूबसूरत थी, सफेद कपड़े पहने हुए और उसके बाल लंबे घुंघराले थे। रघु ने उसे देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा हो। उस लड़की ने रघु की तरफ देखा और मुस्कुराई, वैसी ही उदास मुस्कान जो राजकुमारी वैदेही की थी। लेकिन रघु को यह याद नहीं था। उसे बस एक अजीब सी पहचान थी। नमस्ते, उस लड़की ने कहा। मैं यहाँ नई हूँ, मेरा नाम वैदेही है। क्या आप मुझे गांव के बारे में बता सकते हैं? रघु ने उसे देखा। उसकी आंखों में कुछ था जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। हाँ, जरूर, उसने कहा। मैं रघु हूँ, मैं दूध वाला हूँ। वैदेही ने मुस्कान दी। रघु बहुत अच्छा नाम है। रघु को लगा जैसे यह नाम पहले भी किसी ने इतने ही प्यार से लिया हो, लेकिन उसे याद नहीं आया। वो दोनों वहां खड़े थे, जंगल के किनारे, जहां एक पुराना महल था जिसका कोई नामो निशान अब नहीं बचा था, क्योंकि श्राप टूटते ही महल भी तहस नहस हो गया था। शायद राजकुमारी वैदेही फिर से जीवित हो गई थी, या शायद यह कोई और थी। लेकिन रघु को लगा कि यह लड़की किसी की याद दिलाती है, कोई जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा थी। लेकिन उसने उसे खो दिया था। उसे नहीं पता था कि उसने कब और किसको खोया था। बस इतना पता था कि यह लड़की उसे पूरा करती है, जैसे कोई खाली जगह भर गई हो। वैदेही उसके पास आई और बोली, मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हें जानती हूँ रघु, शायद किसी सपने में या किसी पुरानी कहानी में। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? रघु की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे भी लगता है जैसे मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। ऐसे ही वे दोनों बातें करते हुए जंगल के रास्ते पर चल दिए, जहाँ पहले कभी एक राजकुमारी और एक दूध वाले ने एक अजीब सा प्यार पाया था। यह रघु के सच्चे प्यार की ताकत थी, जिसने वैदेही को दूसरे जहान से वापस आने को मजबूर कर दिया था। वैदेही चाहे वही राजकुमारी हो या कोई और,
लेकिन वह किसी और रूप में उसके पास आई थी, जिनकी आंखों में एक दूसरे की तस्वीर थी, भले ही उन्हें याद ना हो। दोस्तों, सच्चा प्यार कभी खोता नहीं, बस रास्ता बदलता है। उस जंगल की हवा आज भी उस पुराने महल की कहानी सुनाती है।